नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल के नए एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम सब जानते हैं कि RRR जो मूवी है फ्राइडे रिलीज़ हुई है, बॉक्स ऑफिस पे मतलब कमाल कर रही है। मूवी भी बहुत ही अच्छी हुई है। अब आप सभी को पता है कि एस राजमौली साहब जो है उनकी फिल्में जो है वो सारी की सारी महाभारत और रामायण से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। माइथोलॉजिकल रेफरेंस आप कह लीजिए या हमारा हिस्टोरिकल रेफरेंस जो आपको RRR में देखने को मिलेगा, उसी को हम लोग इस वीडियो में ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नोटिस करते हैं दो कैरेक्टर्स, रामाराजू और भीम। नाम से आपको पता चलता है राम और भीम, लेकिन यहाँ पे भीम का जो कैरेक्टर है वो एक्चुअली भीम नहीं है, महाभारत के भीम नहीं है, लेकिन वो एक्चुअली हनुमान जी है। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आप अगर देखेंगे, आप लोगों को पता ही होगा कि हनुमान जी और भीम जो है वो एक्चुअली एक ही पिता के पुत्र हैं। जी हाँ, अंजनी थी हनुमान जी की माता और कुंती थी भीम की माता। दोनों ही पवन पुत्र है। आप लोगों को पता होगा कुंती जी ने वरदान मांगा था अलग अलग देवताओं से, और हर देवता ने उन्हें संतान वरदान में दिया था। और भीम जो है पवन पुत्र है, हनुमान भी जो है पवन पुत्र है। और फिल्म में ये चीज़ आपको सबसे बढ़िया कहाँ देखने को मिलता है, इंटरवल के बाद एक सीन है जहाँ पे रामचरण NTR पे कोड़े बरसाते हैं। और उस सीन में अगर आप नोटिस करेंगे, जब NTR गाना गाता है तब एक हवा चलती है और हवा से एक पत्ता उड़ के आके, जैसे एक माँ होती है, जिस माँ या हमारे पिताजी जब हमें सहलाते हैं, हम जब रोते हैं, बच्चे होते हैं तो हमको सहलाते हैं वो पत्ता आके उसे वो सहलाता है उनको। तो वो जो हवा है उसके साथ वहाँ डायरेक्ट एक कनेक्शन बैठता है। तो महाभारत का एक बहुत ही फेमस इंसिडेंट है जहाँ पे भीम जो है हनुमान जी से मिले थे। हनुमान जी उनका रास्ता रोक के बैठे हुए थे, भीम जा रहे थे, भीम ने उन्हें पहचाना नहीं। भीम ने कहा हट जाओ, और वो नहीं हटे। फिर उन्होंने बोला कि तुमको हटा दूंगा मैं। तो हनुमान जी बोले हाँ कोशिश कर लो। तो भीम ने बहुत कोशिश की लेकिन वो हटा नहीं पाए। और फिर उन्होंने बोला कि आपको ये आम साधारण वानर तो है नहीं, तो आप बताइए, अपना परिचय दीजिए। तब उन्होंने अपना परिचय दिया और भीम ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे साथ लड़िए, पांडवों के साथ होकर कौरवों से लड़िए। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, ये मेरे लड़ाई करने का युग नहीं है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तो कहते हैं कि जो अर्जुन का रथ था उसके ऊपर जो ध्वजा रहती है, उस ध्वजा के ऊपर हमेशा से हनुमान जी बैठे थे। तो RRR में NTR का जो कैरेक्टर है, जूनियर NTR का, वो मतलब एक तरफ से हम सोच लीजिए कि हनुमान जी ही है। अब दूसरा हम रामचरण के कैरेक्टर को देखते हैं जो राम जी से बहुत इंस्पायर्ड है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिल्म के अंत में वो राम जी के वेश में आते हैं, सिर्फ उतना ही नहीं है। अगर आप उनका पूरा कैरेक्टर आर्क नोटिस करेंगे तो आपको राम जी के साथ काफ़ी सारी सिमिलरिटी प्रभु श्री राम के साथ उनकी देखने को मिलेगी। जैसे पहली है कि राम जी अपने पिताजी का बात सुनकर अपने घर को उन्होंने त्याग दिया और वो वनवास में चले गए थे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अजय देवगन का जो कैरेक्टर है, जो रामचरण जी के पिता है, उन्होंने उनसे वादा लिया था, वचन लिया था कि तुम सबके लिए हथियार जुगाड़ करोगे। और इसी वजह से रामचरण का जो कैरेक्टर है 4 साल से अपने गाँव से, अपने घर से दूर एक वनवास की तरह रह रहा है। वो किसी से मिलता नहीं है, सीता से भी मिला नहीं है और एक वनवास में रह रहा है। वो पुलिस की जो नौकरी करता है वो मतलब अपने इच्छा से नहीं करता है, वो ये हथियार जुगाड़ करने के लिए करता है। तो यहाँ पे देखिए दो कनेक्शन बैठा कि एक पिता जो भी कहेंगे वो मानेंगे, और दूसरा है कि घर से दूर वनवास में रह रहे। और क्लाइमैक्स का पोर्शन तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन यहाँ पे राजमौली साहब और उनके फादर विजेंद्र प्रसाद साहब ने रामायण को थोड़ा फ्लिप कर दिया है। अगर हम असली रामायण की कहानी देखेंगे तो जब सीता जी को रावण ने बंदी बना के रखा था तो हनुमान वहाँ गए थे और फिर उनको सीता जी को एक अंगूठी दी। फिर सीता जी ने पहचाना कि हाँ ये तो प्रभु राम की अंगूठी है। तो वो जो किस्सा था वो आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ उन्होंने उल्टा कर दिया उसको कि यहाँ पे राम जो है वो कैद है और सीता से हनुमान जी जो है, मतलब भीम का कैरेक्टर जो है वो आलिया भट्ट के कैरेक्टर से प्रॉमिस करता है कि मैं उसको छुड़ा के लाऊंगा। और वो जाते हैं और वो जो लॉकेट वाला सीन है, जो 2 लॉकेट के हिस्सों को जोड़ देता है, वो पूरा ही रामायण का वो रेफरेंस है, लेकिन उसको थोड़ा फ्लिप कर दिया है। पूरा जो ओवरऑल स्टोरी है उसके आर्क पे थोड़ा ध्यान देता है और वहाँ भी हमको एक रामायण का टच देखने को मिलेगा। अब थोड़े दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचते हैं कि रामायण की कहानी क्या थी, कि सीता जी को रावण किडनैप करके लेके जाते हैं और राम जी उनके पीछे आते हैं और रावण के जो भाई है विभीषण, वो राम जी की मदद करते हैं और ये लोग जीतते हैं। अब आप RRR का ओवरऑल जो स्टोरी आइडिया है उसको जरा बेसिक आइडिया में सोचिए कि एक बच्ची को अंग्रेज जो है किडनैप करके ला के अपने जगह पर रख देते हैं, किडनैप करके उनको वहाँ से निकलने नहीं देते, जो लंका जैसे दिखाई है जो अंग्रेज़ों का फोर्ट है, और NTR का कैरेक्टर जो है उनके पीछे आ रहा है। और
एक ऑफिसर है जो अंग्रेजों की तरफ है, वो इनके साथ हो जा रहा है और दोनों मिल के लड़ रहे हैं। तो ये जो ओवरऑल स्टोरी आर्क है, आपको देखिए यहाँ भी एक जो ओवरऑल आर्क है उसमें भी आपको एक रामायण का टच देखने को मिल जाएगा। अब मैं एक और किस्सा बताने वाला हूँ कि अगर जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर हनुमान जी है और हमारे रामचंद्र का जो कैरेक्टर है वो श्री राम से इंस्पायर्ड है, तो ये लोग आपस में क्यों लड़ रहे थे इंटरवल के पॉइंट पे? उसके बाद वो कोड़े बरसा रहा है, तो क्या हनुमान जी और राम जी पहले कभी लड़े थे एक्चुअल में? मतलब एक्चुअल अगर हम रामायण उठा के देखें, जी हाँ लड़े थे। एक बार एक कहानी आपको बताता हूँ, ये बहुत ही उतनी वेल नोन कहानी नहीं है, बहुत लोग जानते भी हैं, बहुत लोग नहीं भी जानते, तो कहानी पहले सुन लीजिए। तो एक बार क्या हुआ कि नारद मुनि आए और उन्होंने कहा कि राम का नाम बड़ा है कि राम खुद बड़े हैं, देवता भगवान खुद बड़े हैं क्या उनका नाम बड़ा है? और इसको टेस्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि हनुमान को उकसा दिया कि सबको तुम प्रणाम करना, लेकिन विश्वामित्र को मत करना, ऋषि विश्वामित्र को मत करना। तो वैसे हनुमान जी ने उनको प्रणाम नहीं किया, तो ऋषि गुस्सा हो गए और उन्होंने राम जी से कहा कि तुम हनुमान को सजा दो। और क्योंकि विश्वामित्र राम जी के गुरु थे तो वो कभी उनकी बात टाल नहीं सकते थे, तो उन्होंने फिर हनुमान जी पे तीर बरसाना शुरू कर दिया। और वो जब तीर बरसा रहे थे तब हनुमान जी जो है श्री राम 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 करके नाम जप रहे थे राम जी का, और एक विराम जी का तीर जो है वो हनुमान जी को लगा नहीं। इवन लास्ट में उन्होंने ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग किया था, कहते हैं कि उन्होंने ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग किया था, लेकिन वो भी हनुमान जी को लगा नहीं। तो इससे प्रूव हो गया कि मतलब अगर आप राम का नाम ले रहे हो तो आप पे जो तीर आ रहा है वो अगर राम जी भी चला रहे तब भी वो इनफेक्टिव हो जाएगा। तो ये एक किस्सा है। अगर आप RRR का जो इंटरवल पॉइंट के बाद जो वो रामचंद्र कोड़े बरसा रहा है, अगर आप उसको ध्यान से देखो तो उस वक्त एनटीआर का जो कैरेक्टर है वो गाना गाता रहता है, जैसे वो एक मंत्र बोल रहा है, और उसको राम खुद कितना मारते हैं, 2 अलग अलग चाबुक से मारते हैं, इतना टॉर्चर करते हैं, फिर भी वो घुटनों पे आता नहीं है, मतलब उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है उस मार का। और अगर आप ओवरऑल वहाँ पे देखो तो उसको पहले कहा जा रहा था कि जो अंग्रेज साहब है उसको उन्होंने क्योंकि गुस्सा दिलाया है और अंग्रेज जो है वो उसको घुटने पे लाना चाहते, तो पहले रामचंद्र एनटीआर के कैरेक्टर को कहते हैं कि तुम इनसे माफ़ी मांग लो, अपने गुनाह कबूल कर लो और घुटने पे आ जाओ, तभी वरना तुम्हें मारा जाएगा। तो अपना जो बॉस है, क्योंकि राम उस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे ध्यान से तो रामचंद्र का बॉस कौन है? वो अंग्रेज आदमी है। तो वो उनको ऑर्डर दे रहा है कि इसको तुम इस पे अटैक करो। तो विश्वामित्र, राम और हनुमान पे अटैक किया जा रहा है, लेकिन हनुमान पे जो अटैक किया जा रहा है हनुमान जी पर, वो अटैक इनफेक्टिव हो रहा है क्योंकि वो एक चांट कर रहे राम का नाम। यहाँ पे उसे अब एग्जैक्टली तो नहीं करेंगे, वहां से इंस्पिरेशन लेके उसको फिर अपने तरीके से करके, क्योंकि और 2 और जो इमेजरी है जो आपको डायरेक्टली रामायण से इंस्पायर्ड लगेगा, जो आप देखेंगे एक बहुत ही फेमस पिक्चर है कि श्री राम और लक्ष्मण को हनुमान जी ने कंधे पे चढ़ाया है और वो फिर उनको लेके जाते हैं। जब पहली बार राम जी और लक्ष्मण जी जब मिलते हैं हनुमान से और उनको वो सुग्रीव के पास लेके जाते हैं, तो वो दोनों को कंधे पे बिठा के लेके जाते हैं। तो यहाँ पे जो राम का कैरेक्टर है वो भीम के कंधे में बैठा रहता है और उसके रिलेटेड एक पूरा एक्शन सीन डिज़ाइन किया है। तो वो जो इमेजरी है वो आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा उसमें कि ये भी रामायण से इंस्पायर्ड है। हमारे जितने भी देवी देवता है हिंदू माइथोलॉजी में, अगर आप उनको ध्यान से देखोगे तो उनके साथ कोई ना कोई एक जानवर रहता है जिसे हम उनको वाहन कहते हैं। गणेश जी का हो गया माउस हो गया, दुर्गा जी का हो गया लायन, तो ऐसे वाहन होता है। तो अगर आप देखेंगे कि हिंदू माइथोलॉजी में काफ़ी सारे एनिमल्स का मेंशन है, और अगर आप देखेंगे कि एनिमल्स जो है वो भी इंसानों की तरह लड़ते हैं और वो भी अच्छे के लिए अच्छाई के साथ होकर लड़ते हैं। अगर रामायण में हम देखें तो जब सीता जी को रावण उठा के ले जा रहे हैं तब जो एक पक्षी है जटायु वो आके लड़ता है, वो बचाने की कोशिश करता है, वो घायल हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जूनियर एनटीआर का जो इंटरवल का सीन है वहाँ पे वो बहुत सारे जंतु जानवर को अपने साथ लेके आता है। उसमें हिरन है, उसमें शेर है, उसमें चीता है, तो उनको लेके वो आ जाता है। तो वहाँ भी और आप देखेंगे वो सारे अंग्रेज़ों को मारता रहते हैं, वो जो जितने भी जानवर। तो यहाँ पे अंग्रेज़ों का जो हेडक्वार्टर है उसे एज ए लंका दिखाया गया है और बार बार उसका मेंशन भी है कि वो लंका अगर मुझे जलानी पड़े तब भी मैं कर दूंगा। और ये जंतु जानवर उनके साथ लड़ रहे हैं और अंग्रेज़ जो है वो सब सारे राक्षस हैं और उनके साथ ये जो
वाहन जो है वो लड़ रहा है, तो वहां भी आपको एक रेफरेंस जो है वो भी माइथोलॉजिकल टच देखने को मिल जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और मैंने अपने तरीके से अपना मेरा जो भी सामान्य नॉलेज है उसके तरीके से मैंने इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश की। हो सकता है इसमें और भी कई सारे माइथोलॉजिकल और पौराणिक रेफरेंसेस हो, तो अगर आप लोगों को और कुछ दिखता है कोई रेफरेंस तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद, नमस्ते।